इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी का जीवन चक्र। जीवन उस शिल्पकार का इस दुनिया में एक अद्भुत जीवंत उदाहरण है। पाषाण मूर्तियां भी विचार और हर प्रकार की भाषा को समझने में सक्षम हैं। अगर उनसे बात की जाए तो द्रवित हो जाती हैं। रुआंसा हो जाता है मन। कल्पनाओं से कहीं दूर अभिभूत होकर मन क्या क्या सोचने लग जाता है। जीवन की तपती दोपहरी, फिर ढलती शाम और जवानी का वो रंगीन मिजाज, सभी का समावेश इस जीवन में है। कौन कब काम आया, किस तरह से इसका उपयोग किया गया, ये हर व्यक्ति को ज्ञात है। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हमारी अभिलाषा, हमारी उत्कंठा दिनों दिन तीव्र होती चली जाती है। मन की शांति के लिए हम किसी साथी की तलाश करते हैं, लेकिन सांस्कारिक समाज में इसका भी प्रतिवादन है। जवानी की दहलीज पर हम किसी प्रेम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। फिर परिणय बंधन में बन जाते हैं। फिर यहाँ से सामाजिक प्रतिष्ठा और वंश की नींव डालने का विचार किया जाता है। उस अद्भुत प्यार भरे बंधन में, उस मोहपाश में प्रेम का मधुर मिलन जब हम एकांत में करते हैं, तो ये काम वासना नहीं, आपका उस मालिक से निवेदन है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने का, जिसको पति पत्नी की संज्ञा दी गई। मधुर मिलन आपको ऐसा अद्भुत रूप देकर इस दुनिया में भेजता है जो एक छोटा सा शिशु मात्र है। गर्भस्थ शिशु की कल्पनाएं हमारे उस संयोग का ही परिणाम है। वो मधुर क्षण, वो एक ऐसा परमात्मा का दिया हुआ वरदान और आशीष कि हम हर वक्त ऐसी कल्पनाओं में उतरते डूबते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि ये एक हमारी परिभाषित जीवन शैली है। एक ऐसी जिंदगी की अद्भुत कहानी है जिसको हम स्वयं लिखते हैं। ईश्वर का ये वरदान हमेशा हमेशा के लिए हम अपने सामित्य में रखना चाहते हैं। जब स्त्री गर्भवती होती है तो ये मालिक का दिया हुआ एक पुरस्कार है, एक ऐसा नायाब तोहफा जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है वो। हम हर पल, हर दिन उसकी प्रतीक्षा में गुजारते हैं। ठीक 9 महीने के बाद जब वो शिशु आपकी गोद में आता है, तो पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, समाज आपको बधाई देता है। खुद ईश्वर भी आपको आशीष देता है। संस्कारों से पले बड़े हर माँ बाप अपने बच्चे को उसी तरह से, उसी नवीन शैली में पालना शुरू कर देते हैं। यही तो जीवन का चक्र है। यही हमारी एक रक्षा सुरक्षा का दायित्व, घर की जिम्मेदारी, व्यवहारिक ज्ञान, उन सब का एक स्रोत बन जाता है। शेष फिर